हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज का जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आज से मैं जो है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करूँगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि दोनों ब्याजों में अंतर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से लगता है और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, वैसे तो आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा, लेकिन फिर भी जो नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा अंतर। ठीक है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है, ठीक है, यानी कि इसमें अंतर क्या है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले चीज है, जैसे पहले साधारण ब्याज के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। वैसे पढ़ा तो दिया मैंने, लेकिन बता देता हूँ, जब दोनों एग्जाम्पल साथ में लेके चलूंगा तभी पता चलेगा कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक, जैसे साधारण ब्याज कैसे निकालते थे हम, मान लो 100 रुपये है, 100 कितने रुपए, 100 रुपये। अगर हम 100 रुपये 10% वार्षिक दर से एक वर्ष 100 रुपये का 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, 100 का 10% होगा, और 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपये। कितना बैठता है, 10 रुपये। ठीक है, ये तो एक वर्ष का हो गया। अगर अब दूसरे वर्ष का 100 रुपये, ये 100 रुपये चल रहा है अभी, इसी 100 रुपये का फिर दूसरे वर्ष का ब्याज, ये 100 रुपये का पहले वर्ष का ब्याज कितना, 10 रुपये, और फिर इसी 100 रुपये का दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, ये भी 10 ही रुपये आएगा। इसी प्रकार इसी 100 रुपये का तीसरे वर्ष का ब्याज फिर 10 ही रुपये आ गया। ठीक है, इस प्रकार 3 वर्ष का, कितने वर्ष हो गए, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। तो इसलिए 100 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का कुल ब्याज बराबर कितने, ये 10, 20, 10, ये तीनों जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो गया, 30, यानी कि 30 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो 100 रुपये है, इसी पर 10% हर वर्ष ब्याज, 100 का इसी 100 रुपये पर 10% ब्याज, 100 का 10% ब्याज बनता रहेगा हर वर्ष, चाहे वो 10 साल का होगा। अगर हमें मान लो 10 साल का निकालना है तो एक वर्ष का ब्याज निकाल ले, 100 का 10% कितना, 10 रुपये, तो 10 साल का कितना ब्याज हो गया है, 10 से गुणा कर दो, इसी 10 रुपये में 10 दाम 100 रुपये हो गया। ठीक है, तो ये तो रहा साधारण ब्याज, ये इस तरीके से काम कर रहा था। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा बता लूँ। चक्रवृद्धि ब्याज ये किस टाइप से काम करेगा, जैसे मान लो 100 रुपये है, 100 रुपये, इसमें पहले 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का ब्याज,
तो जो पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो तो 100 का 10% होगा, 100 का इसी 100 रुपए का 10% होगा। 100 तो 100 का 10% कितना हो गया 10 रुपए। तो पहले वर्ष का ब्याज आ गया हमारा 10 रुपए। ठीक है, लेकिन अब जो दूसरे वर्ष में क्या है, साधारण ब्याज में क्या होता था कि दूसरे वर्ष में भी 100 का 10%, तीसरे वर्ष में भी 100 का 10%, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि 100 का पहले वर्ष का जितना दिया होगा रुपया उतने का ही 10% लगेगा। ठीक है, लेकिन दूसरे वर्ष में जो है जो ब्याज आएगा पहले वर्ष में जो ब्याज आएगा वो भी इस 100 रुपये में जोड़ के तब वो भी इसमें जुड़ेगा, यानी कि 100 प्लस 10 ये मूलधन और ये ब्याज दोनों जोड़ के फिर एक नया मूलधन बन जाएगा। कितना 110 रुपये। एक नया मूलधन बन जाएगा 110 रुपये। फिर 110 रुपये पे जो है 10% का ब्याज लगेगा। 10% की दर से 10% की दर से दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज। अब दूसरे वर्ष का मिलेगा, लेकिन 100 रुपये पे नहीं, 100 रुपये पे जो पहले वर्ष का जो ब्याज हमको मिलता है उस ब्याज को इसी मूलधन में जोड़ के एक नया मूलधन बन जाएगा 110 रुपये। अब इसका 10% होगा, तो 110 का 10% कितना हो गया 110 का 10% हो गया 0 0 कट गया 10, 11 एकम 11, यानी कि 11 रुपये। ठीक है, अब तीसरे वर्ष पे आ जाओ। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितने पे लगेगा, दर तो 10% रहेगी, लेकिन ये मूलधन जो 110 रुपये था अब इसमें जो नया ब्याज आया 11 रुपये, फिर ये 11 रुपये इस 110 में फिर प्लस हो जाएगा और नया मूलधन कितना बन जाएगा 121 रुपये। यानी कि जितना ब्याज है, जितना ब्याज आता रहेगा वो उसी में आगे जुड़ता जाएगा, फिर उस पर जो है 10% ब्याज बनेगा। ठीक, तब 121 का 10% निकाल लो, तो 10% की दर से तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा। अब 121 का 10%, 121 का 10% निकाल लो, 121 का 10%, 0 से 0 कट गया, तो 121 कम 121 बटे 10 कट गया, यानी कि 12 रुपये 10 पैसे बैठा। ठीक है, इसलिए तीनों वर्ष का कुल ब्याज, इसलिए 100 रुपये का, 100 रुपये का, यानी कि इसलिए 100 रुपये का तीनों वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना बैठेगा। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे। पहले वर्ष में कितना आया था, पहले वर्ष में 10 रुपये आया था, दूसरे वर्ष में 11 रुपये बना था और तीसरे वर्ष में 12 रुपये 10 पैसे बना था। तीनों ब्याज जोड़ लो, कितना हो गया 21 रुपये और 12 रुपये 10 पैसे, 33 रुपये 10 पैसे बैठा, 33 रुपये 10 पैसे। ठीक है, कितना बैठा 33 रुपये जो है 10 पैसे बैठा। यानी कि साधारण ब्याज था वो 100 रुपये का 3 वर्ष का 300 कितना बैठा था 30 रुपये 10, क्योंकि प्रत्येक वर्ष उतना ही ब्याज रहा 10 रुपये ही रहा, 100 का 10%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में पर जो है ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि जितना ब्याज आता है वो उस पर भी फिर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जैसे 100 रुपये था, 100 रुपये का पहले वर्ष का ब्याज 10 रुपये, फिर यही ब्याज इसी मूलधन इसमें जोड़ के इस मूलधन में जोड़ के नया मूलधन बना दिया 110 रुपये, फिर 110 रुपये पर 10% का ब्याज मिला 11 रुपये, फिर ये ब्याज फिर इस मूलधन में जोड़ के नया मूलधन बन गया 121 रुपये, तब इसका 10% निकला 12 रुपये 10 पैसे बना। अब आगे अगर चौथे वर्ष का निकालेंगे तो क्या होगा, यही 12 रुपये 10 पैसे फिर ये 121 में जुड़ जाएंगे, फिर नया मूलधन बनेगा, फिर उसका 10% ब्याज बनेगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज जो है ब्याज पर ब्याज हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये है साधारण ब्याज और ये है चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं सवालों पर।
लेकिन इससे पहले मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के पहले पूरे फार्मूले और कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की शुरुआत में यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के शुरुआत में हम साधारण प्रश्न लेते हैं। उससे पहले हम साधारण प्रश्नों का हल करने का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर साधारण प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो टाइप 1 ले लेते हैं पहले। टाइप 1, ठीक है। अब टाइप 1 में कैसे सवाल लिखेंगे? साधारण प्रश्न, साधारण प्रश्न यानी कि साधारण प्रश्न का मतलब बिल्कुल सिंपल बेसिक फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि मैं फार्मूला लिखा देता हूं। यदि मूलधन P रुपए का R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से n वर्ष का मिश्रधन A हो तो मिश्रधन A बराबर हो जाता है P × 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, तो ये पहला फार्मूला निकल के आ गया। ठीक है, कि मिश्रधन निकालना। ठीक है, मिश्रधन वो होता है जिसमें ब्याज मूलधन प्लस ब्याज दोनों जुड़ के आता है, वो मिश्रधन होता है। ठीक है, अब अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो सबसे पहले मिश्रधन निकाल लेंगे और उसके बाद क्या निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे। ठीक है, यानी कि A मिश्रधन हो गया और P मूलधन हो गया। तो इसको आपस में घटा के हम जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर n कुछ भी हो सकता है। 1 वर्ष के लिए दे दें, 2 वर्ष के लिए दे दें। यहाँ पर n क्या होगा? यह वर्ष होता है। यहाँ n क्या है? n क्या है? वर्ष है। यहाँ पर लिखा है मैंने, देखो ये n वर्ष हो गया। R% ये दर हो गई। ठीक है, R क्या है हमारे यहाँ? दर है। n क्या है? समय है। किसमें? वर्ष में भी हो सकता है, महीने में भी, फ्लैट टाइम है ये। ठीक है, n टाइम वर्ष हो गया और P हमारा क्या है? ये मूलधन हो गया और मिश्रधन A क्या है? ये मिश्रधन हो गया। ठीक है, तो ये तो रहा कि अगर सीधा जैसे n बराबर दे दें 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष इत्यादि। ठीक है, तब तो इस फार्मूले को निकाल के हम आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है भिन्न में वर्ष दे दें कि जैसे 1.5 वर्ष का निकालो, 2.5 वर्ष का निकालो या 3 से 1/4 वर्ष का निकालो। इस तरीके से अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आएगा तो किस टाइप का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला भी मैं लिखा देता हूँ, फिर मैं सवाल शुरू करता हूँ। ठीक, देखिए प्यारे दोस्तों, अगर n की वैल्यू यानी कि जो समय की वैल्यू है भिन्न में दी हो, हमें सीधे ना दिया हो कि 3 वर्ष का निकालो, 2 वर्ष का निकालो, 1 वर्ष का निकालो, ऐसे दे दिया हो कि 1.5 वर्ष का निकालो, 2.5 वर्ष का निकालो या 3 से 1/4 वर्ष का निकालो, तो इस टाइप का अगर सवाल दे देंगे तो उसके लिए फार्मूला अलग है,
उस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, देखो यदि n का मान भिन्न में दिया हो, जैसे n बराबर दे दिया हो 2 सही 1/2, 3 सही 1/4, 5 सही 1/2 इत्यादि। तो इस तरीके से दिया हो तब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन बराबर क्या होगा, मिश्रधन ए बराबर हो जाएगा P × 1 + R/100 की पावर n गुणा इंटू 1 + R × n/100, यानी कि इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, और जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, ये तो मिश्रधन आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज फिर निकालना है तो फिर जो मिश्रधन निकालेंगे उसमें से मूलधन घटा देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यह फार्मूला कब लगेगा, जब n की वैल्यू इस तरीके से दी हो, 2.5 वर्ष, 3 से 1/4 वर्ष, 5 से 1/2, यानी कि भिन्न में दे दी हो। ठीक है, अब इसको किस तरीके से लगाएंगे, इसको हम किस तरीके से लगाएंगे वो मैं जब सवाल बताऊंगा तब आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब सीधे सवालों पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब चलते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल क्या है कि 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा है, यानी कि मिश्रधन का मतलब ए, मिश्रधन पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा मूलधन दे दिया। मूलधन कितना है हमारे पास, मूलधन हमारे पास है P। मूलधन को किससे निरूपित करते हैं, P से। ये कितना है 3,000 रुपये। ठीक है, दर हमको R, ये कितनी दे रखी है 20%, मूलधन ये दर 20%। ठीक है, कि दर से 2 वर्ष का, यानी कि समय को किससे निरूपित करते हैं, n से। ये कितना दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है, अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला क्या लिखाया था, चूंकि a बराबर होता है P1 + R/100 की पावर n, इसलिए a की जगह a तो हमको निकालना है। अरे हाँ, हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन, यानी कि मिश्रधन a, ये हमको क्वेश्चन मार्क निकालना है। ठीक है, तो a बराबर P × 1 + R/100 की पावर n होता है, तो a निकाल लेंगे, यानी कि मिश्रधन निकाल लेंगे। P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 3,000 रुपये, 3,000 × 1 प्लस दर 20/100 और n कितना समय, 2 वर्ष, तो n की जगह क्या कर देंगे 2 लगा देंगे। ठीक, अब 20 कम 20, 20 पंजे 100 कट गया, तो a बराबर कितना आ गया हमारे पास 3,000 × देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर 1 था प्लस 20 कम 20, 20 पंजे 100, तो a1 + a/5 और ये 2 स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक, अब a बराबर कितना आ गया, ये 3,000 हो गया इंटू, अब 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1 6/5 का स्क्वायर, यानी कि 6/5 का स्क्वायर। तो a बराबर हो गया 3,000 गुणा, इसका स्क्वायर है, इसका मतलब इसकी 2 बार गुणा। ठीक है, 5 छक 30, 600 आ गया, 1 5 का 5 से फिर काट देंगे, 5 12 60, 1 0 और आ गया, इसको काट दिया। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, a बराबर मिल गया 120 गुणा 6 छक 36, यानी कि a बराबर आ गया 0, ये 12 छक 72 की 2, 12 36, 36 7 43, यानी कि 4,320 रुपये आंसर आ गया। यानी कि 3,000 रुपये का 20% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि मिश्रधन है वो कितना आ गया, 4,320 रुपये आ गया। ठीक,
तो ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ दूसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इससे पहले वाले सवाल में क्या पूछा था? चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा था, लेकिन इसमें मिश्रधन नहीं पूछा है, इसमें क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए भी हमको पहले मिश्रधन निकालना पड़ेगा। मिश्रधन निकाल के फिर उसमें से मूलधन घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले ए निकाल लेंगे। यहाँ पर पी कितना हो गया हमारा? पी बराबर 10,000 रुपये और आर बराबर कितना हो गया? 10%। और ये समय, ये आर हो गया, ये पी हो गया, ये एन हो गया। एन बराबर कितना? 3 वर्ष। ठीक है, अब फार्मूला सबसे पहले ए निकाल लेंगे। तो ए बराबर क्या होता है? चूंकि ए बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन, इसलिए ए बराबर पी की वैल्यू कितनी है? 10,000। ये 10,000 रखा गुणा 1 प्लस आर कितना है? 10। तो 10 बटे 100 की पावर एन की जगह कितना? 3। ठीक, तो ये हमारा हो गया 10,000 इंटू, देखिए 10 एकम 10 कट जाएगा, 10 धाम 100, और फिर इसको जोड़ देंगे 10, इसको जोड़ देंगे 10 एकम 10 और एक 11 बटे 10, यानी कि 11 बटे 10 का क्यू, ये ऊपर। ठीक, अब क्या करेंगे? ये 10,000 ऐसे ही रखा गुणा 11 बटे 10 की पावर 3 है, तो 11 बटे 10 की 3 बार गुणा हो जाएगी, यानी कि 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10। 1 2 3 0 से 3 और 10 कट गए, क्या बचे हमारे पास? 10 गुणा 11 11 की 3 बार गुणा कितनी आएगी? 11 11 की 3 बार गुणा आएगी 1331, तो बराबर आ जाएगा हमारा 1331, और 10 की गुणा करेंगे तो ये, यानी कि 13,310 रुपये आ गया। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आया। ये क्या आया? ये हमारा कितना आया? ये मिश्रधन आया। ए क्या आया? ये मिश्रधन आया। अब मिश्रधन में से क्या करेंगे? ये मूलधन ये वाला घटा देंगे। जब ये घटाएंगे इस मिश्रधन में से, तब चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी। ए माइनस पी का मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक, तो ए कितना है? 13,310 माइनस पी कितना? 10,000। 13,310 में से 10,000 घट गए तो 3,310 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछेंगे तो ए यहीं पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पूछेंगे तो चक्रवृद्धि मिश्रधन पहले निकाल लेंगे, उसको उसमें से हम मूलधन घटा देंगे, तब चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि 1600 रुपये का 12/1/2 यानी कि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ठीक है, तो ये 1600 रुपये हमारा क्या हो गया? ये मूलधन हो गया, यानी कि ये पी बराबर हमारा हो गया 1600 रुपये। ये दर हो गई, आर बराबर दर 12/1/2%। कितना है? 12/1/2%। इसको हम लिख सकते हैं, ये मिश्र भिन्न में है, इसको साधारण भिन्न में लिख लेंगे। कितना? 12 दूनी 24, 2 12 में 24 और 25/2, यानी कि 25/2%। ठीक, इसके बाद समय कितना है? 2 वर्ष, यानी कि n बराबर 2 वर्ष। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले मिश्रधन निकालेंगे। ठीक है, तो मिश्रधन का फार्मूला लगाएंगे। चूंकि a बराबर होता है P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n, इसलिए ए तो निकालना ही है। P की जगह क्या रखेंगे? 1600 इंटू 1 प्लस, अब आर हमको कितना दे रखा है? 25/2 दे रखा है। तो आर हम कैसे रखेंगे? जो अंश में संख्या है,
जो अंश में संख्या है वो तो ऊपर रखेंगे और जो हर में संख्या है उसकी 100 में गुणा करके रखेंगे। ठीक है, तो 25/2 का मतलब 25/2 गुणा 100 और n कितना है 2 वर्ष। ठीक है, तो जब भी भिन्न आएगी इसमें कैसे रखेंगे, जो अंश वाली संख्या है उसको तो ऊपर रखेंगे r की जगह और जो हर वाली संख्या है उसको नीचे 100 में गुणा करके रखेंगे। ठीक, तो देखो 25 कम 25, 25 चौक 100 कट गया, तो हमारा क्या मिल गया 1600 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ये 2 चौक 8 हो गया स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर। ठीक, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1600 गुणा, अब 8 ही कम 8 और 1 9, 9/8 का ये स्क्वायर, ये वाला। तो a बराबर कितना हो जाएगा 1600 गुणा, इसकी 2 बार गुणा कर दो, 9/8 गुणा 9/8। ठीक, ये सब काटेंगे, 8 दूनी 16, ये कट गया, ये 2 0 भी काट के ये 200 आ गया। ठीक, अब 8 फिर 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी कि इससे भी कट गया। क्या बचा हमारे पास बचा 25 गुणा 9 9 81, यानी कि बराबर कितना आ गया 25 कम 25 की 5, 2 हासिल आ गया, 25 8 200 और 202 यानी कि 2025 रुपये। लेकिन ये 2000 जो 25 रुपये आया है ये क्या आया है, ये मिश्रधन आया है, अभी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आया। अब इस मिश्रधन 2025 रुपये में से ये मूलधन, इसको जब घटा देंगे तब चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ठीक, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं इसको, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर a माइनस पी, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है 2025 में से घटा देंगे कितना 1600, कितना बचेगा 25, तो ऐसे ही आ गया। अब 20 में 16 गए 4, यानी कि 425 रुपये आंसर आ गया, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 425 रुपये आ गया। ठीक है, तो पहले मिश्रधन निकाल लिया, मिश्रधन निकालने के बाद मूलधन में से घटा दिया, तब चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक, तो ये 3 सवाल हो गए। ठीक, अब चलते हैं चौथे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 4। ठीक है, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है कि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अब की बार हमने इस सवाल में हमसे दर पूछ ली, क्या पूछ ले दर। ठीक है, 2 वर्ष में 8000 रुपये का, 2 वर्ष में 8, ये समय दे दिया 2 वर्ष एन, 2 वर्ष में 8000 रुपये का मिश्रधन 9680 रुपये हो जाएगा, यानी कि जो 8000 रुपये है ये तो हमारा पी हो गया मूलधन, 8000 रुपये का मिश्रधन 9680 हो जाएगा, तो ये मिश्रधन दे दिया ए। ठीक है, ये हमारा एन हो गया 2 वर्ष, और किस दर से ये आर, यानी कि दर हमसे पूछी है किस दर से। ठीक, तो सब चीज़ें पहले लिख लेंगे। पी बराबर, पी हमारा कितना हो गया 8000 रुपये, मिश्रधन ए बराबर कितना हो गया 9680 रुपये, और दर हमसे पूछी है और एन बराबर कितना हो गया 2 वर्ष। ठीक है, तो फार्मूला वही लगेगा जो मैंने बताया है। ठीक है, चूंकि ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। ठीक है, हमको ए भी दे रखा है, तो ए की जगह क्या रखेंगे 9680 बराबर पी की जगह क्या रखेंगे 8000। ठीक है, 1 प्लस आर बटे 100, आर की वैल्यू कितनी है, आर निकालना है तो इसको ऐसे ही रखेंगे, 100 ऐसे ही रखे हो, एन कितना है 2 वर्ष, तो ये स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, समय जो है चक्रवृद्धि ब्याज में घात पर, समय जो है चक्रवृद्धि ब्याज में जो है वो घात होती है। ठीक है, ये घात लगाएंगे। ठीक है, एन यहाँ पर होता है तो एन की वैल्यू कितनी 2। ठीक, इसलिए अब ये इसको उठा के यहाँ चूंकि इंटू में है तो इसको उठा के हम यहाँ ला सकते हैं, यानी कि 9680 बटे ये 8000 नीचे ले आएंगे,
बराबर, अब यहाँ क्या बचा 1 प्लस आर बटे 100 का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 0 ही है। ठीक है, अब कितने से कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये कट गया, 200 से ये 100 से 2 एकम 2, ये 100 आ गया, कितना आ गया 121 ऊपर और 100 नीचे, तो इसलिए ये आ गया हमारा 121 बटे 100 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर इस टाइप के सवाल में जब भी दर निकालनी होगी और इस टाइप की जो संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा वो संख्या प्राप्त होगी जितनी यहाँ पर घात लगी है, जितनी यहाँ पर घात लगी होगी वो उतनी घात यहाँ पर किसी ना किसी संख्या की बनेगी जरूर। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्क्वायर है, 2 घात 2 लगी है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई संख्या ऐसी जरूर होगी ऊपर भी और नीचे भी, अंश में भी, हर में भी, कि किसी न किसी संख्या का ये स्क्वायर है और है भी। ये देखिए, ये किसका स्क्वायर है, ये हमारा 11 का स्क्वायर है 121, और ये किसका स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर स्क्वायर। ठीक, अब ये 11 का ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, ऊपर 11 का स्क्वायर नीचे 10 का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 बटे 10 इस पूरे का होल स्क्वायर। ये मैंने समझाने के लिए बताया था, आप डायरेक्ट यहाँ पर भी सीधे पूरे का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक, तो 11 बटे 10 का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस आर बटे 100 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब बीच में बराबर का चिन्ह है, यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, तो ये घात 2 से घात 2 कट जाएगी। ठीक है, जब ये कट गई तो हमारे पास क्या बचा 1 प्लस आर बटे 100 बराबर 11 बटे 10। ठीक, तो आर बटे 100 बराबर इस एक को उठा के इधर ले आएंगे तो 11 बटे 10, यह प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो आर बटे 100 बराबर 10 एकम 10, 11 में से 10 गया, 1 बटा 10 आ गया। ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास आर बटे 100 बराबर 1 बटा 10। इसके आगे मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो आर बटे 100 बराबर 1 बटा 10, आर बटे 100 बराबर 1 बटा 10, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, 100 बटे 10, 10 धाम 100, यानी कि आर बराबर आ गया हमारा 10%। ठीक है, यानी कि दर कितनी निकल के आई 10% आई। ठीक है, तो इस जब भी दर निकालना हो तो यहाँ पर बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि यहाँ जो घात प्राप्त होगी और यहाँ पर जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो किसी ना किसी से, अगर यहाँ पर 3 होता घन होता तो यहाँ पर वो जो संख्या मिलती वो किसी ना किसी संख्या का घन होती, और यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर जो संख्या होती वो किसी ना किसी संख्या का वर्ग होती। ठीक है, तो बस यहीं इसी सहायता से यहाँ पर घन या वर्ग निकल जाएगा घात को देखकर किसी न किसी संख्या का। उसके बाद वो घन या वर्ग जो होगा वो आपस में यहाँ पर ऊपर पावर से पावर कट जाएगी, और पावर से पावर कटने के बाद फिर आर की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी यही फार्मूला लगेगा, एक ही फार्मूले से पूरा सवाल निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 5वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 5वां सवाल। ठीक, 5वां सवाल क्या है कि 1000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, अब की बार हमसे समय पूछ लिया है। क्या पूछ लिया, समय। समय का मतलब n, यानी कि n की वैल्यू पूछी है। कितने वर्षों में मिश्रधन 1331 रुपये हो जाएगा, ये हमको मिश्रधन दे दिया। क्या दे दिया, मिश्रधन ए कितना 1331 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये मूलधन हो गया। पी कितना 1000 रुपये, और ये दर हो गई
आर बराबर 10%। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? वही फार्मूला लगेगा, ए बराबर पी इंटू 1+r/100⁴n। यही फार्मूला लगेगा सभी सवालों में। कुछ विशेष सवाल होंगे जो अलग टाइप के होंगे, उनके फार्मूले उन्हें किस तरीके से करेंगे वो अलग अलग टाइप जब मैं बताऊंगा तो बताता रहूँगा। लेकिन जो ज़्यादातर सिंपल बेसिक सवाल है वो सिर्फ इसी फार्मूले से सारे निकलते चले जाएंगे। ठीक, तो देखिए, चूँकि a बराबर p1+r/100⁴n, a की जगह क्या रखेंगे? a की जगह हम रखेंगे 1331 बराबर p की जगह क्या रखेंगे? 1000 इंटू 1+r की जगह 10 और n की जगह क्या रखेंगे? n हमको निकालना है तो n को तो ऐसे ही रहने दो। ठीक, ये जैसे पिछले सवाल में इसको उठा के इधर लाए थे, इसमें भी ऐसा ही करेंगे। 1331/1000 बराबर क्या बचा हमारे पास? देखो 10 × 10, 10 धाम 100 कट गया। 10 × 10 और 1 11, यानी कि 11/10 की होल पावर n आ गई। ठीक है, अब मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया जल्दी में कि 10 × 10 और 1 10, इतना समझ में अब आसानी से आ जाएगा। 10 × 10, 10 धाम 100, फिर 10 × 10 और 1 11/10, 11/10 की पावर n। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब जब समय दिया हो तो यहाँ पर देखना पड़ेगा हमको, ये जो है कितनी घात बन रही है। वहाँ तो पिछले जब दर निकालते थे तो यहाँ जो होती थी घात, उतनी घात हम लाते थे, कोई संख्या ऐसी बनाते थे कि उतनी घात लगाते थे, घात से घात करती थी, आर की वैल्यू आ जाती थी। लेकिन यहाँ पर केवल यहाँ n दे रखा है, तो यहाँ पर जो भी घात बनती है वो जितनी घात ऊपर बनेगी उतनी घात नीचे बनेगी। अगर ऊपर किसी संख्या का स्क्वायर हो रहा है तो नीचे भी स्क्वायर वाली संख्या होगी, ऊपर किसी संख्या का घन हो रहा है तो नीचे में उसी संख्या का घन होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1331 जो है ये किसका है? 1331 ये 11 का घन है, और जो 1000 है ये 10 का घन है। ठीक है, तो इसलिए ऊपर 11 और नीचे 10 इस पूरे का होल घन कर सकते हैं। हम जानते हैं ये किसका घन है? 11 का घन, तो ये तो 11 का घन हो गया। ये नीचे वाली संख्या किसका है? 10 का घन। ये यानी कि यहाँ पे 11 पे भी घात 3 आती, 10 पे भी घात 3 आती, तो मैंने होल पावर करके पूरे पे घात 3 कर दी। ठीक, तो बराबर 11/10 होल पावर n। हाँ, हम ये पहचान लेंगे कि यहाँ पर किस संख्या की पावर 2 या 3 या 4 बनेगी। यहाँ पर जो संख्या होती है जिस पर पावर n लगी होती है, ये उसी संख्या की पावर बनेगी। जैसे 1331 है तो यहाँ पर देखिए 11 है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ये 11 पर कोई ना कोई पावर ऐसी लगाने पर ये वाली संख्या मिलेगी, और 10 पर कोई ना कोई पावर लगाने पर ये वाली संख्या मिलेगी। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये वाली जो संख्या है ये इस वाली संख्या पर कोई ना कोई घात लगाने पर प्राप्त होगी। ये फिर पता कर लेंगे कि ये वाली इस पर कितनी घात लगाने पर ये वाली संख्या आएगी। ठीक, अब देखिए जब आधार समान है, यहाँ भी 11/10 की घात 3 है, ये 11/10 की घात n है, तो जब आधार बेस समान होता है, यानी कि जब बेस समान होता है तो पावर भी समान रखते हैं। तो जब ये 11/10, ये भी है 11/10 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर n है, तो इसलिए n बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए n बराबर 3 वर्ष आंसर। ठीक है, तो हमारा समय निकल के कितना आ गया? 3 वर्ष आ गया। तो यहाँ पर कैसे पता करेंगे? बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये जो जिस पर पावर n लगी होगी, यानी ऊपर वाली संख्या, इस संख्या का कोई ना कोई पावर होगी, और ये वाली संख्या जो है वे यहाँ इस वाली संख्या का कोई ना कोई पावर लगाने पर प्राप्त होगी। वो फिर हम पता कर लेंगे कि इस पर कितनी पावर लगा के ये प्राप्त हो रहा है, इस पर कितनी पावर लगा के ये प्राप्त हो रहा है। जितनी पावर लगा के ये संख्या प्राप्त हो रही है उतनी होल पावर यहाँ पर लिख के n की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक, तब चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। ठीक।
तो प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं छठे सवाल पर। अब ये जो छठा सवाल है ये बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। इसमें जो समय दे रखा होगा वो भिन्न में दे रखा होगा, यह वर्ष में और महीने में दे रखा होगा। जब समय वर्ष और महीने में दिया हो या भिन्न में दिया हो तब कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे यह है कि 3,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष और 4 महीने, यानी कि अभी तक तो सीधे सीधे वर्ष दिया था कि 2 वर्ष का निकालो, 3 वर्ष का निकालो, 4 वर्ष का, वो तो आसान होता था, सीधे n की जगह 2 या 3 रख देते थे। लेकिन अब दे रखा है कि 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, ठीक है। तो मैंने कॉन्सेप्ट में 2 फार्मूले लिखा रखे थे। इस टाइप का फार्मूला बताया था कि जब भिन्न में दिया हो तब कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि ये 2 वर्ष 4 माह, n बराबर कितना दे रखा है, 2 वर्ष 4 माह, इसको हम किसमें, भिन्न में चेंज कर लेंगे, यानी कि केवल वर्ष में चेंज कर लेंगे, ठीक है, केवल वर्ष में। कैसे करेंगे, ये 2 वर्ष हो गया, प्लस ये 2 वर्ष अलग कर लिया, फिर प्लस, फिर 4 महीना। 4 महीने को वर्ष में कैसे चेंज करेंगे, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 4 महीने में कितने वर्ष होंगे, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 से 4 को डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो ये जैसे ही डिवाइड करेंगे, अब ये बन गया वर्ष, अब ये महीना खत्म, अभी क्या बन गया, वर्ष। इसे काट देंगे, 4 एकम 4, 4 तियां 12, तो हमारा कितना आ गया, 2 वर्ष प्लस 1/3 वर्ष। अब इसको जोड़ना नहीं है कि 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और एकम 6/3 कर दो, तो 3 दूनी 6 और 1 7/3 कर दो, ऐसा नहीं करना है। इसको हमें ऐसे ही मिश्र भिन्न में रखना है, यानी कि 2 सही 1/3 वर्ष, ठीक है। इसको हमें मिश्र भिन्न में ही रखना है, ठीक। अब n की वैल्यू गई, p हमारा कितना हो गया, 3,000, और दर r बराबर कितनी हो गई, 10%। अब इसके लिए फार्मूला अलग है, उस फार्मूला से नहीं होगा ये, इसके लिए थोड़ा सा फार्मूला अलग है। क्या है, मिश्रधन a बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर n। यहाँ तक तो फार्मूला वही है जो अब तक लगाते आ रहे थे, बस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा यहाँ पर, इंटू करके 1 प्लस n इंटू r/100, यानी कि जब भी भिन्न में, मिश्र भिन्न में समय होगा, तब हम जो फार्मूला होगा उसमें थोड़ा सा और आगे इतना बढ़ जाएगा, इंटू करके 1 प्लस nr/100, ठीक। अब इसको इसमें अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो a की वैल्यू निकाल लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, लेकिन इसके लिए पहले a निकाल लेंगे, फिर मूलधन घटा के निकल जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा, p की वैल्यू कितनी है, 3,000, 1 प्लस r की वैल्यू 10, और अब यहाँ पर n कैसे रखेंगे, n कैसे रखेंगे, देखिए जो सीधे सीधे वर्ष है, यहाँ पर 2 सही 1/3 है, कितना है, 2 सही 1/3, यानी कि तो जो पूरा पूरा वर्ष है 2 वर्ष, वो तो हम यहाँ पे रख देंगे n की जगह, यहाँ पे क्या रख देंगे, n की जगह, ठीक है, इंटू इस वाले में यहाँ पर n रखेंगे, और जहाँ पर ये आगे बढ़ के जो फार्मूला लिखा है nr करके, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n की जगह ये जो 1/3 आया, यानी कि इसके 2 पार्ट कर लेंगे, 2 से 1/3 के 2 पार्ट, जो पूरा पूरा वर्ष है, पूरा पूरा जो समय 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, यहाँ पर पूरा पूरा वो तो यहाँ पर रखेंगे इस वाले जगह 1 प्लस r/100 के ऊपर, ठीक है। और जो भिन्न में दिया होगा 1/3, 1/2, 1/4, वो जो हम 1 प्लस nr/100 यहाँ पर रखेंगे n की जगह। तो यहाँ पर कितना होगा, n, यहाँ पर कितना 1/3 है, तो n की जगह क्या करेंगे, 1/3 गुणा r कितना, 10/100,
ठीक है, इस तरीके से रख देंगे, 2 यहाँ पर, 1/3 यहाँ पर। अब a बराबर कितना हो गया, 10 एकम 10, 10 धाम 100, 10 तो 3000 इंटू 10 एकम 10 और 11/10 का स्क्वायर इंटू, अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस ये 10 से हम ये वाला 10 काट सकते हैं, 10 धाम 100, ठीक है, और ये 1/3 है, ये 3 नीचे आके इसमें गुणा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 3 10, 3 धाम 30, यानी कि 1/30, ठीक। तो a बराबर हो जाएगा 3000 इंटू गुणा 11/10, इसका स्क्वायर है, इसको 2 जगह खोल देंगे, गुणा 11/10 गुणा 30 कम 30 और 1 31/30, ठीक। ये 30 कम 30 कट गया, 2 0 ये पूरा पूरा कट गया, 10 धाम ये 10 धाम 100 ये पूरा कट गया, क्या बचा हमारे पास, a बराबर हमारे पास बचा 11 11 121 गुणा 31, तो a बराबर आ गया हमारे पास 121 की 31 से गुणा कर दो, कितना आएगा 121 की 31 से गुणा, 31 कम 31 की 3 हासिल, 2 31 दूनी 62, 3 65 की 5 6 हासिल, 31 कम 3 6 37, यानी 3751, 3751 रुपये आ गया। अब ये तो आ गया हमारा मिश्रधन, हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस मिश्रधन में से ये मूलधन घटा देंगे, ठीक है। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर a माइनस पी, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन हमारे पास कितना है 303751 रुपये, माइनस मूलधन कितना 3000, तो 3751 से 3000 घट गया, कितना आ गया 751 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का सवाल दिया हो वर्ष और महीने में, तो महीने को चेंज कर लेंगे वर्ष में, और मिश्र भिन्न में समय को कर लेंगे। मिश्र भिन्न में जो पूरा पूरा समय दिया होगा वो यहाँ पे रख लेंगे, और जो भिन्न में जो समय बचा पूरा पूरा ना होकर भिन्न में जो समय होगा वो हम यहाँ पर, ये जो आगे नेक्स्ट इसके आगे जो 1+nr/100 फार्मूले के बचे भाग जो 1+nr/100 में n की जगह रखकर और इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक। तो चलिए इसी टाइप का एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक। तो प्यारे दोस्तों अब चलते हैं सवाल नंबर 7 पर, ठीक है। सवाल नंबर 7 और इस वीडियो का अंतिम सवाल, ठीक। तो देखिए सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है कि 500 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष 2 सही 1/2 वर्ष, ठीक है, का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो जब भी समय इस तरीके से दिया हो भिन्न में, मिश्र भिन्न में दिया हो ये, ठीक है, तो यह वर्ष और महीने में दिया हो तो हम क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a बराबर p इंटू 1+r/100 इंटू 1+nr/100, ठीक, उससे निकलेगा, ठीक। तो सबसे पहले हर चीज़ लिख लेते हैं, यहाँ पर p कितना हो जाएगा 500 रुपये, r कितना है 5%, n कितना है 2 सही 1/2 वर्ष, ठीक है। फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा चूंकि a बराबर p इंटू 1+r/100 की पावर n इंटू, चूंकि हमने समय मिश्र भिन्न में दे रखा है तो हमें इसके आगे और फार्मूला लगाएंगे क्या 1+n इंटू r/100, ठीक है। अगर ये 2 वर्ष सीधे सीधे वर्ष में दे रखा होता तो ये नहीं लगाते, तब इतना ही लगाते, ठीक। इसलिए a बराबर कितना, p की जगह क्या रखेंगे 500 इंटू 1+r की जगह 5/100 ऊपर। अब n यहाँ पर कितना रखना है, जिस तरीके से मैंने बताया था पहले वाले सवाल में, 2 से पूरा पूरा वर्ष, जैसे 2 सही 1/2 है, तो जो पूरा पूरा वर्ष है वो तो 1+r/100 के ऊपर जो n है यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, पहले नंबर पर। फिर सेकंड वाले नंबर पे जो n लिखा होगा
उसमें कौन सा रखेंगे, ये वाला जो भिन्न में दिया होगा। तो इसलिए 1 प्लस भिन्न में क्या देखा 1/2, तो 1/2 गुणा आर की जगह क्या रखेंगे 5/100। ठीक है, अब ये कट जाएगा 5 के 5, 5 20 100, इसलिए ए बराबर आ जाएगा 500 इंटू 20 कम 20 और 21/20 का स्क्वायर इंटू, अब देखिए यहाँ पर 5 20 ये कट गया। अब ये वहाँ पर 3 नीचे आया था, इसी तरह के यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 नीचे आएगा 20 में गुणा होगी, तो 20 दूनी 40, यानी 1 प्लस 1/40, 1 प्लस 1/40, इसलिए ए बराबर आ जाएगा 500 गुणा, इसकी 2 बार गुणा कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा, गुणा 40 के 40 और 41/40। ठीक, अब इसकी हम कर लेंगे, कितने 0 से 0 कटेंगे, 1 2 0 कट गए, 5 8 40, ये पूरा कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, 2 दूनी 4 8 32, यानी कि हमारे पास बचा 21 21 कितने 441, यानी कि हमारे पास ए बराबर आ गया 441 गुणा 41 बटे 21 21, इन दोनों की गुणा 441 आ गई और गुणा 41 ये बटे 2 दूनी 4 8 32। ठीक है, अब 441 और 41 की गुणा कर लेंगे, कितनी आती है 441 और 41, ये 441 आ गया, 4 1 4, 4 से 16 की 6, 4 से 16 और 1 17, 1 8 6 4 10 की 0, 7 और 1 8, ये 1 4 4 8 6 4 10 की 0 1 8081, 18,081, सॉरी 18,081 है। तो ये हमारा आ गया कितना 18,081 बटे 32। अब इस 32 से 18,081 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ कर देते हैं 32 से 18,081 को, तो कितनी बार जाएगा, 32 पंजे 5 दूनी 10 की 0, 5 दिया 15 और 1 16, 160, 5 बार चला जाएगा, 5 दूनी 10 की 0, 5 दिया 15 और 1 16, 0 8 में से गया 2, ऊपर से उतारा कितना 8। अब 32 पंजे कितना हो रहा था 160 हो रहा था, तो 32 6 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 की 2, 6 3 18 19 192, तो 32 6 भी चला जाएगा, 6 दूनी 12 की 2, 6 3 18 और 1 19, 8 में से 2 गया 6, 10 में 2 गया 1 16, ऊपर से उतारा 1। ठीक है, 161 हो गया, 5 बार 5 दूनी 10 की 0, 5 3 15 और 1 16, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, तो 32 कितनी बार जाएगा 3 बार, इतना आ जाएगा, यानी 565.03। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 565.03 रुपये। ठीक है, लेकिन ये तो मिश्रधन मिल गया, हमको क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसमें से इस मूलधन में से क्या घटा देंगे, मूलधन घटा देंगे, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन, तो कितना हो जाएगा 565.03 माइनस मूलधन कितना है 500 है, तो यह आएगा 65.03 रुपये, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जब भी समय हमें इस तरीके से दिया हो तो हम इस फार्मूले का उपयोग करके सवाल को निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज मैं ये वीडियो यहीं पर अब समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका टाइप 2, आज टाइप 1 था जिसमें मैंने साधारण सवाल रखे चक्रवृद्धि ब्याज के, अब टाइप 2 में कुछ अलग टाइप के सवाल, कुछ अलग नियम के सवाल होंगे, वो मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे जो हमारे दोस्त लोग हैं जो भी हैं वो
इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज का अभी चैप्टर शुरुआत हुई है, फिर इसके आगे और भी टॉपिक इस पर आएंगे। ठीक है, इसी तरह से एक कंप्लीट कोर्स मैं करा रहा हूँ। बहुत से बच्चे ये कह रहे थे कि अलजेब्रा नहीं हो रहा है। देखिए, अलजेब्रा मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अर्थमेटिक, मैंने सोचा पहले अर्थमेटिक पूरा कर लिया जाए, पूरा अर्थमेटिक कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं अलजेब्रा शुरू करूँगा। ठीक है, पहले अर्थमेटिक, फिर अलजेब्रा, उसके बाद फिर एडवांस मैथ। इस तरीके से हमारा 3 से जो भी होगा कोर्स धीरे धीरे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस कोर्स को तेज़ी के साथ कवर करूँ। ठीक है, तो बस आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस मैं तेज़ी के साथ इस कोर्स को कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहीं पर विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।